अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़िशान। आप देख रहे हैं ऑटोमोटिव उर्दू यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आप मैनुअल ट्रांसमिशन से वाकिफ हैं, जो कि अरसा दराज से गाड़ियों में इस्तेमाल होता आ रहा है। लेकिन अगर हम मुकामी सतह की बात करें तो जब पाकिस्तान में ऑटो ट्रांसमिशन की आमद शुरू हुई तो सार्फिन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन व्हीकल्स की खरीदारी में कतराते थे, क्योंकि उनका ख्याल था कि ये ट्रांसमिशन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से देर पार नहीं होगा और वहीं इसकी मेंटेनेंस भी ज्यादा महंगी होगी। दूसरा, उस वक्त ऑटो ट्रांसमिशन के टेक्नीशियन की कमी भी इसकी बड़ी वजह थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ जैसे जैसे सार्फिन का एतमाद बढ़ा तो खुदकार गियर बॉक्स की तलब में इजाफा होता रहा। यही वजह है कि अब सार्फिन छोटी गाड़ियों में भी ऑटो ट्रांसमिशन को तरजीह देते हैं। लेकिन अगर एक मॉडर्न ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को कम मिजानिया की गाड़ी में नस्ब किया जाए तो उसकी कीमत में इजाफा हो जाता है और ये गाड़ी कस्टमर की पहुंच से दूर हो जाती है। तो इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए सुजुकी ने एक ऐसा गियर बॉक्स तैयार किया जो है तो मैनुअल लेकिन काम ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की तरह करता है, और ये किसी भी मॉडर्न ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की निस्बत बहुत सस्ता भी है। सुजुकी मोटर्स कारपोरेशन ने इस ट्रांसमिशन को एजीएस का नाम दिया है, जिसका मतलब है ऑटो गियर शिफ्ट। अगर इसकी साख्त की बात करें तो ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसमें एक हिस्सा तो आम मैनुअल गियर बॉक्स की तरह गरारियों और क्लच पर मुश्तमिल है, जबकि दूसरा हिस्सा हाइड्रोलिक एक्चुएटर और सोलोनाइड्स कंट्रोल्स पर मुश्तमिल है, जो इसे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के काबिल बनाते हैं। अगर हम इसके ऑटोमेटिक कंट्रोल्स की बात करें तो इसके दर्ज झैल जुज हैं, जिनमें एक इलेक्ट्रिक मोटर है जो कि हाइड्रोलिक पंप को ड्राइव करती है। दूसरा, इसमें हाइड्रोलिक पंप मौजूद है जो कि क्लच और गियर शिफ्ट मैकेनिज्म को हाइड्रोलिक प्रेशर मुहैया करता है। इसके साथ ही एक एक्यूमुलेटर भी दिया गया है जो ऑपरेशन के दौरान हाइड्रोलिक प्रेशर की कमी बेशी को बर्दाश्त करता है। मिसाल के तौर पर गाड़ी के चलने के दौरान अगर हाइड्रोलिक पंप किसी किस्म की लैगिंग करता है या हाइड्रोलिक प्रेशर में अचानक कमी वाक़ई होती है तो एक्यूमुलेटर फौरन इस कमी को पूरा करता है और गाड़ी को झटके वगैरह से महफूज रखता है। इसी तरह अगर हम गियर शिफ्ट मैकेनिज्म की तरफ देखें तो इसके दर्ज झैल हिस्से दिखाई देते हैं, और यही वो हिस्सा है जिसने मैनुअल ट्रांसमिशन में मौजूद गियर शिफ्ट लीवर की जगह ली है। अगर हम इसके अज्जा पर नजर डालें तो सबसे पहले ऊपर की जानब सोलोनाइड कंट्रोल्स देखे जा सकते हैं। इनमें से हर सोलोनाइड एक खास अमल सरंजाम देता है। एजीएस गियर बॉक्स में मौजूद ये सोलोनाइड्स ट्रांसमिशन कंट्रोल कंप्यूटर या फिर ईसीएम की हिदायत के मुताबिक स्विचेस का काम करते हैं और मुख्तलिफ अवामल को कंट्रोल करते हैं। देखें, एजीएस में जो हाइड्रोलिक पंप है वो हाइड्रोलिक प्रेशर को सोलेनाइड तक पहुंचाता है। अब ये सोलेनाइड कंप्यूटर से मिलने वाली हदायत के मुताबिक मतलूबा पार्ट को ऑयल की सप्लाई दे देता है। मिसाल के तौर पर अगर क्लच को डिसएंगेज करना मतलूब है तो कंप्यूटर सोलेनाइड को सिग्नल देगा कि हाइड्रोलिक प्रेशर को क्लच कंट्रोल पिस्टन की तरफ भेज दे, तो सोलोनाइड फौरन प्रेशर को क्लच कंट्रोल पिस्टन की तरफ भेज देगा, जिससे क्लच लीवर दबेगा और क्लच को डिसएंगेज कर देगा। इसी तरह एजीएस में 4 के करीब सोलोनाइड्स दिखाई दे रहे हैं जो मुख्तलिफ अवामिल को कंट्रोल करने के जिम्मेदार हैं। अब इसके कुछ नीचे स्याह रंग की एक सलाख दिखाई दे रही है, इसे सिलेक्ट कंट्रोल पिस्टन कहते हैं। गौर करें, इसे समझने के लिए हम मैनुअल गियर्स की तरफ देखते हैं। हम मैनुअल ट्रांसमिशन में गियर लगाने के लिए शिफ्ट लीवर को दो तरह की हरकत देते हैं, जिसमें एक तो लेफ्ट या राइट होती है, वहीं दूसरी अप या डाउन। मसलन एक ट्रांसमिशन न्यूट्रल हालत में है और हम पहला गियर लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम शिफ्ट लीवर को लेफ्ट साइड को दबाएंगे, जिससे लीवर जो है वो 1 और 2 गियर वाली लाइन में आ जाता है। एजीएस में यही काम सेलेक्ट कंट्रोल पिस्टन करता है। इसे भी सोलोनाइड हाइड्रोलिक प्रेशर के जरिए से कंट्रोल करता है। इसके नीचे है शिफ्ट कंट्रोल पिस्टन और शिफ्ट शाफ्ट। ये पीले रंग से जाहिर है। इसमें आप ये देखें कि जो सिलेक्ट कंट्रोल पिस्टन है वो गियर लाइन का तयन करता है, मसलन 1 या 2 गियर वाली लाइन या 3 और 4 वाली। लेकिन जो शिफ्ट कंट्रोल पिस्टन है वो मतलूबा गियर को इंगेज करता है। इसी तरह
एजीएस में तमाम अवामिल हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स की मदद से वकूफ पजीर होते हैं। और याद रहे कि ये जो शिफ्ट शाफ्ट है वो तकरीबन अपने सेंटर से 45 दर्जे तक राइट और 45 दर्जे तक लेफ्ट जो है वो घूम सकती है। ड्राइव पोजीशन की बात करें तो एजीएस में सिर्फ न्यूट्रल, ड्राइव और रिवर्स की ऑप्शन है, जबकि इसे मिजाज के मुताबिक मैनुअल ट्रांसमिशन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम एजीएस के फवायद की बात करें तो एक तो इसे मैनुअल ट्रांसमिशन की तरह बार बार शिफ्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा, इसमें जो गियर्स हैं वो स्मूथली शिफ्ट होते हैं। वहीं पर जो एजीएस टेक्नोलॉजी है वो मॉडर्न जो ट्रांसमिशन है उनकी निस्बत बहुत हद तक सस्ती है। उसके साथ साथ इसकी कीमत जो है वो भी कम है, इसकी मेंटेनेंस पर कम खर्च आता है और दूसरा ये फ्यूल एफिशिएंट है। वहीं पर साइज छोटा और वजन में कम होने की वजह से इसकी कॉस्ट भी कम है। ये कुछ बातें थी जो कि एजीएस या ऑटो गियर शिफ्ट टेक्नोलॉजी के बारे में थी। वहीं पर अगर हम मुकामी मार्केट में ऑटो गियर शिफ्ट टेक्नोलॉजी वाली गाड़ियों की बात करें तो तकरीबन 2 साल पहले जो है वो सुजुकी ने कल्टस में एजीएस टेक्नोलॉजी दी थी और अभी हालिया जो आल्टो इंट्रोड्यूस की गई है या मुतारफ करवाई गई है उसमें भी जो है सबसे जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है वो एजीएस टेक्नोलॉजी के साथ आता है। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर किया करें। थैंक यू।